आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मंजेश शर्मा जी ने। तो सबसे पहले मंजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मंगलवार की शाम को मेरे पापा ने फोन करके कहा कि आज मंगलवार है तो धूप बत्ती और प्रसाद ले आना, मैं घर ही आ रहा हूँ। वो क्या है कि मेरे पिताजी संजय कुमार बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। वो हर मंगलवार का उपवास रखते हैं और बजरंगबली की पूजा करते हैं। शाम होते होते पापा घर आ गए। पूजा पाठ करने के बाद वो अभी बस बैठे ही थे कि उन्हें एक कॉल आया। कॉल पर एक कस्टमर था जो उन्हें अभी तुरंत ही ऑटो लेकर अपने घर आने को कह रहा था। मगर पापा ने उससे कहा कि नहीं सर, मैं अभी नहीं आ सकता, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, आप किसी और को बुला लें। मगर जब उस आदमी ने कहा कि उसकी मम्मी पापा की तबीयत बहुत ही सीरियस है और अभी ही हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो इस पर पापा उस आदमी को मना नहीं कर पाए और ऑटो लेकर उसी वक्त उनके घर के लिए निकल गए। जब पापा दिए गए पते पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पाया कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने आवाज देते हुए कहा, हाँ जी, ऑटो आ गया है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो पापा ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा कि कोई है अंदर? मगर फिर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वो अभी सोच ही रहे थे कि अब क्या करें कि तभी उन्हें लगा कि अंदर कोई है, जिस वजह से वो अंदर चले गए। अंदर उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा फ्लैट ही खाली है, यानी वहां कुछ भी नहीं है, ना कोई आदमी और ना ही कोई सामान, जिससे उन्हें लगा कि वो गलत फ्लैट में आ गए हैं। वो अभी फोन निकालकर उस आदमी को पूछने वाले ही थे कि तभी उन्हें एक हंसी सुनाई दी। जब उन्होंने सामने देखा तो पाया कि एक औरत खड़ी है जो हंसते हुए बोली, तेरे साथ किसी ने मजाक किया है। पापा को वो औरत थोड़ी अजीब सी लगी। वो धीमी आवाज में उस औरत से बोले, हाँ शायद, और ये बोलकर कमरे से बाहर निकलने लगे कि तभी कमरे का दरवाजा अपने आप ही एकदम से बंद हो गया और फाटक के बंद होते ही वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी सुनकर वो पीछे मुड़े तो देखा कि उस औरत के साथ अब एक आदमी भी है जो जोरों से हंसे जा रहा है। इससे पहले पापा उनसे हंसने का कारण पूछते कि अचानक ही उनकी शक्ल बदल गई, जो बहुत ही खौफनाक थी। उनकी शक्ल बदलते ही पापा बजरंगबली के नाम का जाप करने लगे। उनके जाप शुरू करते ही उन दोनों ने हंसना बंद कर दिया और दोनों धुआं बनकर हवा में उड़ गए। उनके गायब होते ही पापा तुरंत ही वहां से निकले और ऑटो स्टार्ट किया और घर की ओर चल दिए। अभी वो वहां से कुछ दूर निकले ही थे कि वही औरत और आदमी उनके ऑटो के सामने एकदम से आ गए और ना जाने क्यों उनका ऑटो भी अचानक ही रुक गया। ऑटो के रुकते ही पापा उन दोनों को वहां देखकर बेहद घबरा गए। वो फिर से बजरंगबली के नाम का जाप करने वाले ही थे कि उस आदमी ने पापा की गर्दन पकड़ ली, जिस वजह से वो चीखने लगे। उन्हें चीखता देख वहीं से गुजर रहे ट्रक वाले ने तुरंत ही ट्रक रोकते हुए पापा की मदद के लिए आ पहुंचे। उनके आते ही वो दोनों आदमी और औरत फिर से हवा में धुआं हो गए, जिसे देखकर ट्रक वाला भी हैरान हो गया। ट्रक वाले के पूछने पर पापा ने सारी बात उसे बताई। तभी ट्रक वाला पापा को अपने साथ घर ले आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।